जुबां पे आता जिसका नाम, जिसने कर दी नींद हराम, छोड़ा जिसने तन्हा मुझको, उसको मिल जाए आसाराम। बढ़िया दुआ है कि नैन मिलाकर हो गया मैं जिसका पेशेंट, दिल में उसने रख लिया मुझको परमानेंट, ख्वाबों में आती सदा आवर 24, वादे पर आती नहीं रहती है अब्सेंट, वादे पर आती नहीं रहती है अब्सेंट। कि बीबी का इंतजार मत करो, भैया मिले भैया ध्यान दे विशेष, कि बीबी का इंतजार मत करो, प्रेयसी को बेकरार मत करो। कि बीबी का इंतजार मत करो, प्रेयसी को बेकरार मत करो, चक्कर गली के लगाने पड़े, इतना किसी से प्यार मत करो। इश्क सौदा हो गर घाटे का, इश्क सौदा हो गर घाटे का, ऐसा कभी व्यापार मत करो। कि डेटिंग में कुछ नहीं रखा यारों, कि डेटिंग में कुछ नहीं रखा यारों, प्यार में कुछ उधार मत करो। लड़का समझ रहा है सब, आप भी समझे। हम समझदार हैं। कि कमा के लाओगे तो तुम्हारी है, वाह सबको दे रहा हूं। कि कमा के लाओगे तो तुम्हारी है, वरना बीबी का एतबार मत करो। कि कमा के लाओगे तो तुम्हारी है, वरना बीबी का एतबार मत करो। आवाज घटक जा रही है। नहीं कि बाजार गए जेब में कुछ नोटों को डालकर, बीबी ने कराए खर्च सभी जेबें खंगाल कर। कभी सम्मेलनों से लौटूं तो खाऊं पनीर सब्जी, अरे बना है रोज मिलती लौकी उबाल कर। कि पापा की बात माने या मम्मी की बात को, बच्चे करें फैसला सिक्का उछाल कर। कि मेरे शहर में भाई ऐसे भी बहुत रहते, जो बेचते हैं नल से हत्था निकाल कर, कुछ खा रहे हैं कोयला, कुछ खा रहे हैं चारा, कुछ खा रहे हैं कोयला, कुछ खा रहे हैं चारा, अरे नेता करे गुजारा तू क्यों मलाल कर। नेता करे गुजारा तू क्यों मलाल कर। कवियों को ही नफरत नेता के नाम से, हर कभी नेता को गाली देता है। कि कवियों को ही नफरत नेता के नाम से, वो पीटते हैं घर में कुत्ते को पाल कर। चोरों ने माल लूटा वो साफ बच गए। कि चोरों ने माल लूटा वो साफ बच गए, इल्जाम लग रहे हैं कोतवाल पर। कि चोरों ने माल लूटा वो साफ बच गए, इल्जाम लग रहे हैं कोतवाल पर। एक गजल और देना चाहता हूं। हर कोई हमारे अमरजीत भैया जिससे भी मिलते हैं कि मेरा पहला प्यार तुम ही हो। आदत है, चाहे 20 प्रपोज कर चुके हों, बस तुम हो मेरी। मेरा पहला प्यार हो तुम, जीने का आधार हो तुम। क्या मुझको स्वीकार करोगी, मुझको तो स्वीकार हो तुम। लड़की मना करती है, कैसे कहती है, पहले अपनी सूरत देखो, अनपढ़ और गंवार हो तुम। लड़के को गुस्सा आ जाता है, खराब लगने वाली बात।
कि प्रेम की भाषा समझ सकी ना, बुद्धि से बीमार हो तुम। कि प्रेम की भाषा समझ सकी ना, बुद्धि से बीमार हो तुम। एक रद्दी अखबार हो तुम, घोटालों की सरकार हो तुम। कितनी बड़ी मक्कार हो तुम, दूर हटो पास ना आओ। अरे कितनी बदबूदार हो तुम। चित्रहार हो तुम। बढ़ाइए बढ़ाइए। असल में इनका ध्यान वहां रहता है। और सुने, ऐश्वर्या राय को सुनिए, नहीं चित दे रहा हूं। ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन का किसी भी फिल्मी शूटिंग पर किसी हीरोइन से लिपटना चिपटना बिल्कुल नहीं खलता है, क्योंकि यही मौका शूटिंग में ऐश्वर्या को भी तो मिलता है। कि मैंने एक विवाहिता से पूछा, अपने बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो, इसके इलाज के लिए पैसा पानी ऐसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपने बेटे को फोन मिलाया, मोबाइल ने पहुंच से बाहर बताया। मैंने अपने बेटे को फोन मिलाया, मोबाइल ने पहुंच से बाहर बताया। मैंने कहा, कंप्यूटर जी आप सही कहते हैं, आजकल के नालायक बेटे माँ बाप की पहुंच से बाहर ही रहते हैं। अभी भैया ने अडवाणी की बात कही थी, अडवाणी की याद हमको बहुत आई। सब्र का फल मीठा होता है, यह कहकर हमें सभी ने वर्गलाया है, जबकि सब्र का फल ना मीठा होता है ना कड़वा होता है। वास्तव में सब्र का फल ही नहीं होता है, यह मुझे लाल के अडवाणी ने बताया है। अभी नोटबंदी की बात चली थी, तो मेरी पत्नी ने सुबह मुझे जगाया। मेरी पत्नी मेरे करीब आकर बोली और मुझे नोटों का बंडल हाथ में थमाया। मैं मन ही मन मुस्कुराया, देने लगा नरेंद्र मोहन जी को बधाई। बड़े नोट बंद करने की क्या खूब योजना बनाई, जिसके लाभ का सौभाग्य मैंने भी पाया है। अरे धन्य हो नरेंद्र मोदी जी, मेरे जैसे पतियों को रातों रात आपने पति से लखपति बनाया है। मेरी पत्नी हंसकर बोली कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। मेरी पत्नी हंसकर बोली, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैं यहाँ सोचकर मेरा दिमाग चकराया, मेरी बीवी को मुझ पर इतना प्यार क्यों आया, मेरी बीवी को मुझ पर इतना प्यार क्यों आया। वास्तव में फिर बोली, हकीकत की गठरी यूं खोली, हाँ वास्तव में मैं तुम्हारे पर एक पल भी जी नहीं पाऊंगी, रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं ऑफिस जाऊंगी या घर में चौका बर्तन लगाऊंगी। एक दो कप्तियां होते हैं सब कि हे दया निधान भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान, हे दया निधान भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान, कुछ ऐसा मुहूर्त बनाइए कि मेरी भी शादी कराइए। प्रसन्न होकर बोले भगवान, एक अभी तू है अभी नादान, तू अपने कुमारे होने अविवाहित होने के कारण क्यों उदास है, क्या तू अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा खास है, जिन्हें मैंने कई बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, मगर विवाह का मुहूर्त उनका अभी तक नहीं निकाल पाया।
इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़, नेताओं से नाता जोड़, विधानसभा का चुनाव लड़, सत्ता की कुर्सी पर चढ़, फिर खुद को अविवाहित को कह पाएगा मगर कभी को कुंवारा नहीं कह पाएगा। एक कविता देना चाहता हूं कि अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को मनाया जाता है, सब लोग जानते हैं, मैंने भी मना लिया। मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। यकीन मानिए मच्छर रात भर काटते रहे, उनको नहीं भगाया। परिणाम स्वरूप सुबह तेज बुखार पाया गया, मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी डॉक्टर व्यस्त थे, अपनी अपनी में मस्त थे। कुछ ताश के पत्ते फेंक रहे थे, कुछ नर्सों से आंखें सेक रहे थे। हमारे कमल भाई साहब डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, इनको देख के जो लिखा है हमने। कुछ ताश के पत्ते फेंक रहे थे, कुछ नर्सों से आंखें सेक रहे थे। किसी भी डॉक्टर ने मेरे हाल पर तरस नहीं खाया, एक भी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। हाँ, एक डॉक्टर आया तब जब उसके हाथ में गांधी जी के चित्र वाला नोट थमाया। तब डॉक्टर ने मेरा हाल पूछा, समूचा इंजेक्शन मेरी कमर में ठूसा। मैं रात भर रोता रहा और सोता रहा। मैं अपने किए पर बहुत पछताया। क्यों इस भ्रष्टाचारी दौर में गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया, अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया। अब हाँ भैया भैया इतनी अधिक भीड़ के बीच में पढ़ना मुझे बहुत पैसा लगता है। हाँ, उनके देखो आंखें दो तरीके की हैं, देखने की और है, दिखाने की और है। देखो हाथी वाले दांत ऊपर है। ये वास्तव में बहुत अच्छे कवि हैं, संचालन बहुत अच्छा कर रहे थे। हैं? नहीं, आप वही मिले स्वामित्र और नहीं, हम पहले उनकी बात कर रहे हैं। वो एसटीडी काल वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति। देखिए कितना अच्छा संचालन किया है। हर मंच पे जाते हैं, तालियां लेते हैं, सबसे ज्यादा तालियां लेते हैं। और घर पे गालियां मिलती, वो बात नहीं हम कह रहे हैं, वो बात नहीं कह रहे हैं, तालियां मिलते हैं। नहीं, आप बधाई दे सकते हो, बड़ा कभी हूं मैं, बधाई दे दो। बड़ा, और हमारे बड़े भाई भी हैं, वजन में तौल लो, वजन में तौल लो, हमसे याद आने के लिए। तो 4 पंक्तियां हमने इनके लिए लिखी कि मेहनती हैं बहुत भैया, नहीं आराम करते हैं। उर्मिलेश भैया के लिए कि मेहनती हैं बहुत भैया, नहीं आराम करते हैं। कलम अपनी चलाने में सुबह से शाम करते हैं। जहां जाते हैं मंचों पर हजारों तालियां मिलती, पैर पत्नी के छू करके सदा प्रणाम करते हैं, सदा प्रणाम करते हैं।